माफिया डॉन मरहूम अतीक अहमद के समर्थन में पोस्ट करना पड़ गया भयंकर महंगा। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और माफिया डॉन मरहूम अतीक अहमद के समर्थन में बातें करना, पोस्ट करना पड़ गया दो दो युवकों को महंगा। हो गई बड़ी भयंकर कार्रवाई। जी आप, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप भी सोशल मीडिया में अगर अतीक अहमद के समर्थन में वीडियो डालते हैं, अगर आप भी सोशल मीडिया में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के समर्थन में कोई पोस्ट या सोशल मीडिया में और कुछ डाल रहे हैं, तो खबरदार सावधान, 2-3 युवकों पर हो गया है भयंकर कार्रवाई। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए और माफिया डॉन अतीक अहमद जो अब इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, जिनकी मौत पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद 3 बदमाशों ने, 3 आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था इनको। और उसके बाद दोस्तों, प्रशासन के सामने ही दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई थी। प्रशासन ने उसके बाद तीनों हत्यारों को पकड़ लिया था। और उसके बाद दोस्तों, अतीक अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन जिस अंदाज में अतीक अहमद को मारा गया, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। यहां तक कि दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेताओं ने दोस्तों अतीक अहमद हत्याकांड पर अपनी बात को रखा और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठा दिया। यहां तक कि दोस्तों, पिछले दिनों बरेली शरीफ से मौलाना तौकीर रजा खान ने भी इस हत्याकांड की निंदा करते हुए जिस तरीके से इनकी मौत हुई उस पर सवाल उठाया था। आगे बढ़ जाते हैं तो अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती ने भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई थी उस पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद दोस्तों, ये बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े प्रोफाइल और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शख्सियत होने की वजह से दोस्तों इन पर उस तरीके का कोई कानूनी कार्रवाई तो हुआ नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे जिनके पीछे कोई है नहीं, और वो लोग अतीक अहमद के ऊपर अगर पोस्ट कर रहे हैं तो खबरदार, होशियार। एक शख्स को व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने पर, व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस डालने पर पिंजड़े में शेर, इस तरीके का स्टेटस उन्होंने डाला था जो वायरल हुआ। और उसके बाद उसी स्टेटस की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, उज्जैन का एक मामला भी सामने आ रहा है, जहां पर 2 युवकों ने अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद के समर्थन में पोस्ट डाला था। और उस पोस्ट डालने की वजह से दोस्तों उन पर कार्रवाई हो गई, उनको गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश भी किया गया और शांति व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में उनको जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अतीक अहमद के समर्थन में अगर कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो 100 बार सोच लीजिए कि हो सकता है आपको जेल की हवा भी खानी पड़े। बहरकैफ,
अतीक अहमद अब इस दुनिया से उठ चुका है, चैप्टर इनका क्लोज हो चुका है। जिस तरीके से मौत हुई है उस पर एसआईटी की जांच हो रही है। इसी हत्याकांड का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी उठा है। तो दोस्तों सोच समझकर आप पोस्ट डालें, क्योंकि बड़े बड़े नाम वालों पर तो कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पाती है, लेकिन जो आम लोग होते हैं उन पर कार्रवाई सख्त हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए आप लिखें, पढ़ें, ताकि खुद भी बचे रहे, दूसरों को भी बचने दे। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी ही करनी का फल है नेकी और बुराइयाँ, अपनी ही करनी का फल है नेकी और बुराइयाँ, आपके ही साथ साथ चलेगी आपकी परछाइयाँ। आप जिस तरीके से इस दुनिया में काम करोगे आपका अंत भी उसी तरीके से होने वाला है। दोस्तों, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो, दूसरों पर जुल्म करते हो, तो आप पर भी जुल्म हो सकता है। अगर आप दूसरों पर रहम करते हो तो आपकी मौत भी मिसाल बन सकती है। तो दोस्तों, अतीक अहमद पर अगर आप कुछ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सावधान, खबरदार, होशियार, सतर्क हो जाए। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक मामला दिल्ली का भी बताया जाता है, जहां कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है अतीक अहमद के समर्थन में पोस्ट और बयान डालने की वजह से। तो आप लोग सतर्क हो जाए दोस्तों। और देखिए, अगर कानून के जद में रहकर अगर कोई बात कहते हैं, कानून के हद पे रहकर अगर आप कोई बात कहते हैं, तो आपको तो स्वतंत्रता है, आपको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आप चाहे गिरफ्तार भी हो जाए तो भी अदालत में जाकर आप छूट सकते हैं, लेकिन वही अगर कानून से हटकर बातें करेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा काम ना करें, खुद भी आराम करें, दूसरों को भी आराम करने दें और मनगढ़ंत बातें ना फैलाएं। दोस्तों, अतीक अहमद जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज थे। बहुत सारे लोगों के लिए वो मसीहा भी थे, तो बहुत सारे लोगों को वो उन्होंने कष्ट भी पहुंचाया था। उनके नाम से दोस्तों रंगदारी, मारपीट, हत्या और तमाम तरीके के केस दर्ज थे। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि अतीक अहमद गरीबों की मदद किया करता था, एक रॉबिन हुड जैसी छवि थी। इस तरीके से भी लोगों का कहना है। बाकी दोस्तों, असलियत जो कुछ भी हो, लेकिन असल में ये है कि उनकी मौत हो चुकी है और प्रशासन ने 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है।